सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ को भी स्टार्ट कर दिया होगा। सबने कर दिया है ना। तो बच्चों, आज एक आपको बात बताती हूँ। आपको पता है ना कि भारत प्राकृतिक सौंदर्य के अद्भुत नज़ारे भारतवर्ष में देखने को मिलते हैं। कश्मीर, केरल, छत्तीसगढ़ आदि अनेक राज्य हैं जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता का एक अनुपम उदाहरण है, एक अनोखा उदाहरण है। और ऋषि मुनियों की धरती भी कही जाती है भारत भूमि को, कहा जाता है ना। तो बच्चों, इसी अलौकिक सुंदरता को दर्शाते हुए कवि ने एक बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की है। तो आइए पढ़ते हैं कविता। तो आइए शुरू करते हैं कविता पाठ 1 भारत प्यारा, जो सत्यनारायण लाल द्वारा रचित है। जो किसके द्वारा रचित है? सत्यनारायण लाल द्वारा। तो आइए हेल्पिंग बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। इस कविता में हमारे देश की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सुंदरता की महिमा का वर्णन है। कवि ने इस कविता के माध्यम से भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को उजागर किया है। कवि सत्यनारायण लाल ने इस कविता में भारत की संस्कृति और प्रकृति को बहुत ही सुंदर ढंग से इसके बारे में बताया है। और साथ ही वसुधैव कुटुंबकम मतलब धरती ही हमारा परिवार है, हम सब लोग एक हैं, इस भावना को भी उजागर किया है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है, इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है। न्यारा मतलब अनोखा। कवि क्या कह रही है? न्यारा का क्या अर्थ है? अनोखा। हमारा भारत देश सब देशों से, दुनिया के, विश्व के सारे देशों से बिल्कुल अनोखा है। इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है। ऋषि मुनि मतलब तपस्वी, योगी लोगों ने इसको अपनी तपस्या के बल से समय समय पर इसका उद्धार करते आए हैं। इसकी सेवा में बहती गंगा यमुना की धारा है, इसके चरणों को पखारता जल निधि हिंद हमारा है। धारा मतलब लहर और पखारता मतलब धोता। इसकी सेवा में बहती गंगा यमुना की धारा है। इसके उत्तर दिशा से कौन निकलता है? गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ निकलती हैं, जो हमारी भारत भूमि को पवित्र करती हैं और हमारे खेत खलिहानों को अपने धन्य धान से पूर्ण करती हैं। इसके चरणों को पखारता जल निधि हिंद हमारा है। जल निधि हिंद मतलब हिंद महासागर, और इसकी दक्षिण दिशा में हिंद महासागर भारत भूमि के चरणों को धोता है और अपने आप पर गर्व महसूस करता है। मनुष्यों को ही नहीं, सदा ये देवों को भी प्यारा है। दिन में करता सूर्य, रात में शशि करता उजियारा है। मनुष्यों मतलब मनुष्य। और सदा मतलब हमेशा। मनुष्यों को नहीं अपितु ये देवताओं को भी हमेशा से ही प्यारा रहा है। क्यों प्यारा रहा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ सारे पर्व मनाते हैं ना हम लोग मिलकर। तो इसलिए ये सदा देवताओं को भी प्यारा रहा है। दिन में करता सूर्य, रात में शशि करता उजियारा है। और यहाँ पर क्या है? जो यहाँ के प्राकृतिक साधन हैं,
बिना किसी स्वार्थ के हमें अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, इसलिए ये देवताओं को भी बहुत प्यारा है। दिया ज्ञान सारी दुनिया को, सबको दिया सहारा है, सबको करता प्यार, कभी नहीं किसी से हारा है। तो कवि क्या कह रहा है कि हमारे देश में अनेक वीर महापुरुष हुए, अनेक विद्वान हुए हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा हमें समय समय पर सहारा दिया है। सबको करता प्यार, कभी भी नहीं किसी से हारा है। हमारा देश सभी को प्यार करने वाला है, वो कभी भी किसी से हारा नहीं है। हारे हुए शत्रु को इसने बंधु कहकर पुकारा है, ये प्राणों से प्यारा हमको, ये आँखों का तारा है। बंधु मतलब मित्र। तो बच्चों, जो लोग हमसे हार गए हैं, उन शत्रुओं को भी हमारे देश ने अपना मित्र कहकर पुकारा है। ये प्राणों से प्यारा हमको, ये आँखों का तारा है। आँखों का तारा क्या है बच्चों? एक मुहावरा। इसका क्या अर्थ होता है? बहुत प्यारा। इसलिए हमारा देश हमें प्राणों यानी जान से भी प्यारा है और प्रिय है। ठीक है, तो बच्चों, आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिल रही है? कि हमें अपने देश की प्राकृतिक सुंदरता को सहज कर रखना है और आपस में मिलजुल कर रहना है। ठीक, और एक काम आपको और करना है, और क्या करना है कि इस कविता को शुद्ध रूप में पढ़ने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ओके, बाय बाय।